नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियंस जो कई माउंटेन्स के पीक पर पहुंच चुके थे, वो सोचते हैं कि अब हम जाएंगे और कैलाश पर्वत की चढ़ाई करेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये डिसीजन उनका लाइफ का सबसे खराब डिसीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके उंगलियों के नाखून बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। थोड़ी देर और ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें ये लगता है कि उनका बाल भी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब उनका उम्र भी बढ़ रहा है, यानी वो बूढ़ा हो रहे हैं। जैसे उन्हें ये फीलिंग होता है, वो एक डिसीजन लेते हैं कि अब वो ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ेंगे और नीचे वापस लौट जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक साल के अंदर अंदर वो जितने भी माउंटेनियर्स थे, उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसके वजह से 2001 में जब चाइना अपनी हेलीकॉप्टर भेजती है रिसर्च करने के लिए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि उसी समय वो क्लाइंबिंग को प्लान कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब नासा अपने सैटेलाइट से रिसर्च करती है इस पर्वत की, तो कुछ ऐसे इमेजेस सामने आती है जिसके वजह से हर कोई शॉक हो जाता है। क्या सच में यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोग बोलते हैं कैलाश पर्वत पर एलियंस रहते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर रहते हैं उनके भगवान। तो चलिए आज समझते हैं द रियलिटी ऑफ मिस्टीरियस माउंटेन ऑफ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। माउंट कैलाश एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिसका ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन पता है शॉकिंग बात क्या है? इसके ऊपर आज तक सिर्फ एक ही इंसान चढ़ पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। आखिर इसमें ऐसा खास क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार रशियन माउंटेनियर जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, जिनका नाम था सर्जी, वो एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का। वो अपना चढ़ाई स्टार्ट तो कर लेते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, उनके मन में एक फीलिंग आती है कि यार यहाँ पर चढ़ना सही नहीं है, इसीलिए वो नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो नीचे आए, उन्हें एक फील आया कि उन्होंने एकदम सही किया उस पर्वत पे ना चढ़ के। ऐसा एक और बार हुआ था जब चाइना एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर रेनहोल्ड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप जाओ और कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर आओ और उधर देख कर आओ कि आखिर वहाँ पर है क्या। पता है रेनहोल्ड कौन है? जो माउंट एवरेस्ट के पीक पर बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ाई किए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी माउंटेन पे इजीली क्लाइंबिंग की है, पर इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को बोला यहाँ पर चढ़ना सही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है इस पहाड़ के अंदर? उसी को पता करने के लिए 2001 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अपने हेलीकॉप्टर भेजती है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि चाइना सोचता है अगर कोई इंसान नहीं चढ़ पा रहा है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, इसीलिए अपने हेलीकॉप्टर भेजते हैं। और वो उस दिन भेजते हैं जब मौसम एकदम क्लियर था, मतलब चाइना फुल प्लानिंग करके रेडी थी। पता है उस दिन क्या हुआ? जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, उसी समय बादल आ जाता है और मौसम एकदम बिगड़ जाता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकती थी। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट उस हेलीकॉप्टर को नीचे उतार ले आता है। उसी समय चाइना का गवर्नमेंट 2001 में क्लाइंबिंग ऑन माउंट कैलाश को बैन कर देते हैं। तो इसका जो रहस्य है मैं बताऊंगा सिर्फ 4 सिंपल पॉइंट की मदद से। पर उससे पहला मेरा एक आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है क्या माउंट कैलाश पर कोई हायर सिविलाइजेशन रहता है या रह चुका है? आपका क्या आंसर है? यस और नो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो की एंड तक आपका पूरी राय बदलने वाली है। तो आइए समझते हैं द रियलिटी ऑफ माउंट कैलाश। देखो यार, ये जो माउंट कैलाश था ना, पहले इंडिया में आया करता था, लेकिन जब इंडिया चाइना की वॉर हुई 1962 में, तो इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज चाइना के हाथ लग गई। तब से माउंट कैलाश चाइना के पार्ट बन चुकी है। अब इसका जियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पर्वत से 4 अलग अलग नदियाँ बहती हैं और पता है 4 नदियों के अलग अलग डायरेक्शन है।
एक नदी नॉर्थ, एक नदी साउथ, एक नदी ईस्ट, एक नदी वेस्ट। ये ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये माउंटेन के पास 2 लेक्स है। दोनों ही लेक्स आपस में ऑपोजिट है। एक लेक का नाम मानसरोवर और दूसरे लेक का नाम राक्षस था। इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये पानी इतना हाइट होने के बावजूद और इतना कम टेम्परेचर होने के बाद भी ये पानी कभी हीट नहीं होता। अब ये जो मानसरोवर लेक है ना, इसका पानी इतना प्योर है कि यहाँ पर लाइफ इजीली एग्जिस्ट कर सकती है। जबकि राक्षस तट है ना, इसका पूरा ऑपोजिट है। इसका पानी इतना सॉल्टेड वाटर है कि आप पी नहीं सकते और यहाँ पर कोई जानवर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो राक्षस तट का पानी है ना, वो कभी कभी अचानक से गायब हो जाता है और कभी अचानक से वापस भी आ जाता है। इसीलिए उस लेक को घोस्टेड लेक भी बोला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मिस्ट्री है कि साउथ साइड पे ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा सनराइज भी आती है। अब तुम ही सोचो, जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती है वहाँ बर्फ तो कम होना चाहिए ना, पर इधर एकदम उसका ऑपोजिट है ना। इंटरेस्टिंग। तो साइंटिस्ट इस पे एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो है इसके लोकेशन पर। जो माउंट कैलाश है ना, उसे हम एक और नाम से बोलते हैं द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, द लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। 1999 के अंदर अर्नेस्ट, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, वो सोचते हैं कि हम जाएंगे माउंटेन कैलाश पर और अपनी टीम के साथ रिसर्च करेंगे। तो काफ़ी दिन वहाँ पे बिताते हैं और वहाँ के पत्थरों पर रिसर्च भी करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा, वेयर डू वी कम फ्रॉम। उस किताब के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये जो माउंटेन कैलाश है ना, ये एक मैन मेड पिरामिड है जो हायर टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। और ये भी कहते हैं कि ये पुराने ज़माने में कोई हायर सिविलाइजेशन ने बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि उस पर्वत से रात को 7 अलग अलग रंग के रोशनी दिखाई देती है और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस भी सुनाई देती है। यानी वहाँ पर कुछ तो ऐसा छुपा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एनर्जी की चीज़ें प्रेजेंट है। और शायद इसीलिए ही 1938 में हिटलर अपना टीम को माउंट कैलाश पे भेजती है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हिटलर को शायद पता चल गया होगा कि माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो एनर्जी का सोर्स छुपा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब नासा रिसर्च करती है माउंट कैलाश की, तो पता चलता है कि माउंट कैलाश के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाता है, मतलब कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो नासा इसका 2 रीज़न बताते हैं। रीज़न नंबर 1, या तो माउंट कैलाश के अंदर वोल्केनो छुपा हुआ है। रीज़न नंबर 2, या तो माउंट कैलाश के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा है जो धरती के अंदर जाता है। जो दूसरा रीज़न है ना, वो हमारे रिलीजियस से कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के तरफ, द टाइम डायल्यूजन थ्योरी। आप सब ने स्टार्टिंग में सुना था, जो माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं उनका नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उनका बाल भी बढ़ने लगता है। ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, बहुत इंसान के साथ हुआ है। अब इससे साइंटिस्ट 3 मेजर रीजन बताते हैं। रीजन नंबर 1, यूवी रेस। माउंट कैलाश के ऊपर बहुत सारी यूवी रेस आती है, जिससे आपका स्किन स्केल्स डैमेज हो सकता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बूढ़े हो रहे हो। रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। जब आप माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ते हो तो आपको लो ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपको ये फील होता है कि आपका एज बहुत तेज से बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। माउंट कैलाश के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स है और आपको ऐसा लगता है कि आपका नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपका बाल भी बढ़ रहा है। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, स्पिरिचुअल पावर। ऐसा कौन सा इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ चुका है? देखो, आपने सुना होगा एक स्टोरी है महाभारत। महाभारत के एंड में पांडव ब्रदर्स माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जब चढ़ते समय एक एक करके मृत्यु होने लगती है और अंत में एक इंसान चढ़ पाता है। उसका नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एक ऐसा इंसान था जो कभी गलत काम नहीं किया था और कभी झूठ भी नहीं बोला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी भी बहुत सारा अननोन सवाल बाकी है। इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।